हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बच्चे अभी तक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी कि आरआरबी जेईई 2025 एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। 3 से लेकर के शायद दिसंबर तक आपका एग्जाम है और इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। ठीक है, इसमें अगर जो है मैं प्योर डेज लेकर के चलूँ तो 17-18 दिन जो है आपके पास में है और इनको जो है आपको कन्वर्ट करना है, प्रोडक्टिव डेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के जो है आपके मैसेज आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चे, ये आपके लिए एक सीख होनी चाहिए, खास करके जो नए बच्चे हैं, कि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है आपने इस भरोसे छोड़ी हुई कि जिस दिन एग्जाम की डेट अनाउंस होगी मैं उसी दिन जो है तैयारी शुरू करूंगा या फिर करूंगी। ठीक है, पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी एग्जाम की। एसएससी जैसे बड़े एग्जाम है या फिर बाकी जो पीएसयू के एग्जाम आते हैं उनमें भी, है ना, कहीं पे भी ये आपको गलती नहीं करनी है। जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, उसी दिन से या फिर उससे पहले से उसके लिए तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है आपके जितने भी आपके पास में दिन है, वैसे आपका जो है मोटा मोटा गिना जाए तो ये आपके 19-20 दिन हो रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको मिलेंगे आगे आने वाले समय में। तो इनको कैसे यूटिलाइज करना है अपने लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी, आप उनका जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर लेना उनका। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको सारी सब्जेक्ट को बता दूंगी। लेकिन लास्ट टाइम पे बच्चे, अगर एज अ टीचर या फिर इतने सालों से हम जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनको देख रहे हैं किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, तो बच्चे आपको क्या करना है, सिर्फ जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है उसको बढ़ाइए। ठीक है, आप बुक के माध्यम से बढ़ाते हैं, आप मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट इसी का एक पार्ट है, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है बच्चे मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है अपनी बढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज जो है आपको टेस्ट देने हैं या फिर टॉपिक वाइज जो है आपको टेस्ट देने हैं, जो भी आपको जैसा सही लगता है वैसा टेस्ट दीजिए। फुल टेस्ट जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आप बढ़ाइए। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। साथ में आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के, उनको जो है रिवीजन पे डालिए। ठीक है, अभी नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन पे डालिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कहीं पे जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है वो जो है पॉजिटिव होना चाहिए, वहां से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वहां से आप पीछे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, बैकफुट पे यहाँ से जो आपका प्लस पॉइंट है जैसे कि टेक्निकल, वहां से जो है आपको बच्चे बैकफुट पे नहीं जाना है। ठीक है, अच्छे से जो है उस सब्जेक्ट को, उस मैटर को, उस मटेरियल को, अपने फेवरेट जो आपके टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको तैयार करिए, उनको रिवाइज करिए, पक्का करिए उनको। ठीक है, नई चीजों को खोजने में, नई चीजों को समझने में आपको टाइम लगेगा, वो चीजें याद भी नहीं रहती हैं और फिर जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपके पास में है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है। जीके की खास करके बात करते हैं। पॉलिटिक्स में बच्चे आपका पॉलिटी में ये जो आप 3 टॉपिक देख रहे हैं ना, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको करके जरूर चले जाना। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, ठीक है, उनको जो है आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो है आपका, इसे मैं कहूंगी कि अगर नहीं किया है अभी तक तो अब रहने दो। ठीक है, अभी तक अगर नहीं किया है ना, पहले भी बहुत बार बता चुकी हुई हूँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी रहने दो। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है कि एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी किसी शिफ्ट में नहीं भी आता है, उसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे, है ना, तो इसको जो है अभी रहने दो। हिस्ट्री में जो है आपका मॉडर्न करना है, मिडिवल करना है, दोनों ही आपको करने हैं। मॉडर्न पे ज्यादा जो है आपका फोकस करना है। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, खास करके गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन 3 पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो इवेंट है उनको थोड़ा सा फोकस करना, वहां से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर में आपका बच्चे ये रहा स्पोर्ट्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। स्पोर्ट्स जरूर जो है इसको करके चले जाना। कितने कितने महीने का, कितने साल का करना है, तो पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है उसको जो है रिवीजन मोड पे डाल दीजिए, रिवीजन करिए, लगातार जो है रिवाइज करिए। ठीक है, उनको जो है रिवाइज करिए। अपॉइंटमेंट हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल और एक्ट का ये अलग से वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, उसको देखिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में जो है आपका आर्ट एंड कल्चर में चीजें देखिए, खास करके हमारा आर्किटेक्चर जो है उससे रिलेटेड हो गया, फोक डांस हो गया उससे रिलेटेड हो गया आपका। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक देखिए। रैंकिंग और इंडिसेस में रिपोर्ट, ये आपका करंट अफेयर हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये जो है आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक है, इन पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ठीक है, अभी आप लोगों से एसएससी सीजीएल
एक बार जरूर देख करके चले जाना है। एसएससी सीजीएल को जो अभी एग्जाम हुए हैं, इससे पहले जो है आपका स्टेनो वाले जो एग्जाम हुए हैं, है ना, जो कहा जा रहा है कि नया जो वेंडर आया है उसके चेंज होने के बाद में जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को जरूर देख लेना, आराम से गूगल सर्च पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चन को जरूर देख लेना, वहां से क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद में आपका मिसलेनियस है, स्टैटिक जीके जिसे हम कहते हैं, स्पोर्ट्स आएगा, आर्ट एंड कल्चर के। अगेन ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपका करंट अफेयर में और स्टैटिक में दोनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट भी मैं आपको कहूंगी अगर अभी तक पढ़ा है तो सही बात है, नहीं तो बस प्रैक्टिस में ही इनको करना, थ्योरी से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसका वेटेज भी आपका नेग्लिजिबल ही रहता है। एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं किसी शिफ्ट में जो है आपका बिल्कुल आता भी नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसस 2011, इसको करना ही करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आपका बच्चे इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है। ठीक है, उसमें भी आता है, लेकिन खास करके भारत पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है इस वक्त। ठीक है, भारत में मिनरल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, भारत का ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम हो गया, चट्टाने हो गए, है ना, ये जो है आपका इंडिया पे ज्यादा फोकस करना, उसके बारे में जो है आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपका सेंसस इधर भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। मनी हो गया आपका, इन्फ्लेशन। ठीक है, और एक बच्चे आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका मनी है, मनी में ही बच्चे आपके जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मनी, इन दोनों में कॉमन टॉपिक है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के जो फंक्शन है, आरबीआई के जो फंक्शन है उनको जरूर करके चले जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद मैं आपको कहूंगी आपको फ्री में क्या क्या कंटेंट मिलेगा, तो मेक इट इजी मैकेनिकल पे जाइए। ठीक है, यूट्यूब चैनल जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेक इट इजी मैकेनिकल पे, मेक इट इजी सिविल पे जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। हम बच्चे बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी जेईई नॉन टेक टॉप 100 एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि एसएससी जेईई के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सबके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगी बेसिक से एडवांस सारे लेवल के करवाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, आप वहां पे जाएंगे, जैसे की अमेंडमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, आपका जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, और मैंने पॉलिटी में जैसे आपके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, है ना, सबके लिए जो है बच्चे आपका इस तरीके से क्लासेस ली हुई हैं। आप इनको जो है जरूर देख करके जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा नहीं तो। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपके ये सेशंस हैं, सारे के सारे इन्वायरमेंट भी है, कंप्यूटर भी इसमें करवाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके ये है। बाकी इसमें जो है करंट अफेयर भी है। ठीक है, करंट अफेयर जो है पहले क्वार्टरली आपको मिलेगा, उसके बाद में जो है आपका फिर एक पूरा 6 महीने का जो है ओवरव्यू आपको मिलेगा, वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे एक प्लेलिस्ट है आपका बना हुआ है एसएससी नॉन टेक टॉप 100 करके, इसको थोड़ा सा आप लोग करेंगे। और इसमें क्या है कि इनिशियल क्लासेस में तो आपका एसएससी जेईई मिलेगा, बाद की क्लासेस में क्योंकि एनएचपीसी और एसएससी का सेम ही आपका सिलेबस है, तो बाद की क्लासेस में जो है एनएचपीसी जेईई लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, वो एसएससी का ही आपका पैटर्न पे बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वो एनएचपीसी में भी आ गए, यहीं से आप एनएचपीसी का पेपर उठा करके देखिए, यहीं से जो है आपको 50-60% जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा इस प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो आई होप ये प्लेलिस्ट जिस एग्जाम के लिए मैंने क्रिएट की है, जिस एग्जाम के लिए हमने इसे बनाया है मेहनत करके, उसके लिए भी आपके काम आएगी, एसएससी जेईई 2025 के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बच्चे स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जी से जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी जो किसी सब्जेक्ट में फिट नहीं होता है वो क्वेश्चन आपके इधर आ जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बच्चे आपकी रहेगी। एक तो करंट अफेयर आप जब पढ़ते हैं, है ना, करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर के साथ में जो स्टैटिक पार्ट उसका आता है वो भी अगर पढ़ते हैं तो वहां से इसका क्वेश्चन आता है। और दूसरा बच्चे आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तो पिछले 5 सालों का निचोड़ बच्चे, ये 3 सेशन लिए मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी जीके के, पिछले 5 सालों का निचोड़ जो है इसमें है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो आपका आया है, चाहे वो 2 बार आया है चाहे 3 बार आया है, वो मैंने एक बार यहाँ पे जरूर इंक्लूड किया है। तो ये सेशन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूट्यूब पे जो है आपको मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको? इनकी पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा एक टेलीग्राम बैच, हमारा ही टेलीग्राम बैच है, टेक का नॉन टेक। ठीक है, टेक टेक्नोलॉजी है ना, टेक का नॉन टेक। ठीक है, ये लिखेंगे आप, आराम से जो है टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में फुल प्रैक्टिस का समय नहीं है, पूरा वीडियो देखने का अगर समय नहीं है, तो आप जो है इनकी पीडीएफ के माध्यम से उस डेटा को, उस कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना भी कर लिए ना बच्चे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना, लेकिन ईमानदारी से करना है। यानी कि बाद में आकर के फिर मुझे कह रहे हैं कि आया नहीं कुछ, है ना, मैं पूछूंगी तुमसे क्या पढ़ा तुमने,
ठीक है, तो पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है, और उसके बाद में जो है बच्चे आपको यहाँ पे परफॉर्म जो है एग्जाम हॉल में आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो खूब सारा जो है कंटेंट आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा बच्चे अगर आपको टेस्ट देने हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो ये वाला फ्री नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज है, 20+ टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपका क्या है, SSDA 2025 का यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, सब्जेक्ट टेस्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट है और साथ में जो है आपके फुल टेस्ट है। दोनों ही प्रकार के जो है टेस्ट मैं दे रही हूँ, ठीक है। आपको साइंस के मिलेंगे, आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और फिर जो है आपका फुल टेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर भी जो है आपका बहुत अच्छे ऑप्शंस के साथ में जो है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि कल आपका मैराथन है सुबह 8 बजे, सुबह 8 AM, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे जो है आपको क्लास में आना है। साइंस के, जीके के और साथ में जो है आपके मैथ्स के, सॉरी रीजनिंग के है ना, इसके जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कल जो है आपकी मैराथन है, कल जो है आपको सेशन में आना है, ठीक है, याद रखना बच्चे। तो इस तरीके से जो है SSC जेई के लिए हर तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि कंटेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं जेई वालों के लिए कुछ नहीं चल रहा है। तो जेई वालों के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर के देखना, ठीक है। सारे के सारे सेशन जो है बच्चे आपको उससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है कंटेंट अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो टेक एंड नॉन टेक जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जो है जुड़ जाइए, ठीक है। और कल जो है मैराथन सेशन में आप लोगों को मिलना है, ठीक है। तो सुबह 8 बजे जो है आपका मैराथन है, ज्वाइन करिएगा और देखते हैं कि हम क्या नया करने वाले हैं SSC जेई 2025 में बचे हुए दिनों में, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, लाइव मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।